स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बहुलक कैसे निकालते हैं। और चलिए हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हमेशा 6 नंबर का आता है। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल है, मानसिक खपत दिया हुआ है 65 से 85, फिर 85 से 105। ये हो गया मेरा वर्ग अंतराल हो गया। तो कितना आता है 185 से 205 तक है। और जैसे उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, उपभोक्ता संख्या में देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या किसका है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 20 है सबसे ज्यादा, तो इसका वर्ग अंतराल देखेंगे 125 और 145 में कौन तो छोटा है उसको हम लोग एल मानते हैं। जैसे इसमें छोटा कौन है 125 है, तो उसको हम लोग एल मानेंगे। और इसको जो सबसे उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है 20 है, इसको तो क्या मानेंगे F1। और उससे उससे बायां साइड को मानेंगे F0 और उसके दायां साइड को मानेंगे यानी इसको F2 मानेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और जैसे वर्ग अंतराल है तो इसका अंतर को हम लोग h बोलते हैं। जैसे h निकालेंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 85 में 65 घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया 20। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे f कितना है 125, तो 125 लिखेंगे। फिर F1 लिखेंगे, F1 कितना है मेरा 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर F0 कितना है मेरा 13 लिखेंगे। फिर F2 है मेरा 14 लिखेंगे। और हम लोग अब क्या करेंगे, सब दर्शा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र बैठाएंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बहुलक का सूत्र बैठाएंगे हम। तो लिखेंगे बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0, फिर होता है बटे F2 माइनस F2 2F1 होता है, फिर माइनस होता है F0 होता है, फिर F2 होता है और इंटू में h होता है। ये हो गया बहुलक का सूत्र हो गया। इसी में अब हम लोग इस मान को दर्शाएंगे। तो L जैसे मेरा 125 है तो 125 बैठाएंगे। फिर F1 मेरा क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर माइनस क्या है F0 13 है, 13 बैठाएंगे। 2F1 यानी 2 से गुना हो जाएगा F1 यानी 20 है। फिर माइनस F0 कितना है 13 लिखेंगे। फिर F2 मेरा क्या है 14 लिखेंगे और गुना में 20 लिखेंगे, क्योंकि S मेरा क्या है 20 है 20 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 20 में 13 गया तो 7 होगा। फिर ये दोनों गुना हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये दोनों भी माइनस माइनस क्या होगा जुट जाएगा, यानी 4 3 7 हो गया और इधर 2 27 हो गया और गुना में इधर 20। फिर यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, 40 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। 13 लिखेंगे और गुना में 20, यानी ये 20 इससे गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। जैसे 125 प्लस 7 बटे 13 और गुना 20 है, तो 20 से ये गुना हो जाएगा 7, तो 7 में 14 140 हो जाएगा। तो 125 प्लस 140 बटे 13, ये भिन्न है तो इसको भी हम लोग भिन्न में लाएंगे तो बटे 1 करेंगे और क्या करेंगे 13 और 1 का लॉसम करेंगे तो 13 ही होगा। 13 से भाग करेंगे इसको तो क्या होगा भागफल 13 होगा। 13 से 125 गुना होगा तो इसको गुना करेंगे, यानी हो गया इधर 5 के 15 5 1 3 6 7 फिर 3, फिर इधर हो गया 125 5 7 5 12 तो 1 फिर हो गया 5 6 1 यानी 1625 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1625 प्लस हो जाएगा क्या 140। 13 से भाग करेंगे तो भागफल 1 से गुना करेंगे 140 को तो 140 ही होगा। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 फिर हो गया 4 2 6 और इधर 6 1 7 हो गया, यानी 1765 हो गया। 1765 बटे 13 हो गया। अब 13 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, जैसे इस तरह भाग करेंगे हम लोग रफ में, सब खाली रफ में करेंगे 1765। तो कितना बार चल देगा, एक बार यहाँ पर 1 अंक चल रहा है 2 अंक चल रहा है तो 17 13 का 13, तो यहाँ आ गया 4 फिर 6 उतरेगा तब कितना बार चलेगा 13 चल के 52 जाएगा। 4 बार नहीं जाएगा 46 है तो 3 बार जाएगा 13 39। तो यहाँ पर घट के कितना आएगा 1 10 में गया 1 10 16 16 में गया 9 तो
7, फिर ये 5 उतरेगा तो कितना बच जाएगा, 13 5 65, यानी 5 बच जाएगा तो 65 हो गया। फिर यहाँ पर घर के कितना हो गया 0, 1 यानी 10 आ गया। तो अब नहीं जा रहा है तो अंक खत्म हो गया, क्या करेंगे 10 बैठाएंगे, 10 में 0 हो गया। अब कितना बचाएगा 13 7 91, यानी 7 तब यहाँ पर कितना आएगा 9, फिर 90 आ जाए, फिर कितना बचाएगा 13 6 78, 6 बार। तो यहाँ पर घट के आएगा 1 10 में गया, 8 तो 2, फिर यहाँ 1, फिर जाएगा 9 बार जाएगा। तो 10 के बाद 2 अंक चलाएंगे तो काफ़ी हो गया, इसलिए इतना ही चलाते हैं। तो यानी आ गया 135.76, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए बहुलक कंप्लीट हो गया। तो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी अगर चैनल में नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।